यास तूफान ओडिशा के धामरा और बालासोर के बीच तट पर टकराने वाला है। तेज हवाओं के साथ तटीय इलाकों में तेज बारिश जारी है। बालासोर और भद्रक में तूफान के सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का खतरा। ओडिशा के धामरा में समंदर उफान पर तेज रफ्तार हवाएं और बारिश जारी। निचले इलाकों में पानी भरा। तूफान से दुकानों के शीशे भी चटके। ओडिशा के चांदीपुर में यास तूफान से पहले तबाही। तेज रफ्तार हवाओं से कई पेड़ गिरे। तूफान के चलते ओडिशा के भुवनेश्वर, झारसुगुडा, दुर्गापुर और राउरकेला एयरपोर्ट बंद। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी आज रात 8 बजे तक विमानों की आवाजाही नहीं। यास तूफान से बचाने के लिए ओडिशा के प्रभावित जिलों से 5 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। सिर्फ बालासोर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला गया। यास तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा के 5 जिलों में रेड अलर्ट और 10 जिलों में हाई अलर्ट। गृह राज्य मंत्री दिव्य शंकर मिश्रा खुद बालासोर में मौजूद। पश्चिम बंगाल के दीघा में यास तूफान टकराने से पहले दिखा असर। निचले इलाकों में समंदर का पानी घुसा। गाड़ियां और बाइक पानी में डूबी। एक जेसीबी मशीन भी पलट गई। लगातार तेज बारिश और बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में समंदर का पानी निचले इलाकों में घुस गया। घर और दुकानों तक भी पानी पहुंचा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में समंदर का पानी निचले इलाकों में घुसा। लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर। जानवर भी पानी में डूबे। तूफान के खतरे और तैयारियों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। यास तूफान से निपटने के लिए समीक्षा की गई। पश्चिम बंगाल में 9 लाख से ज्यादा लोगों को तूफान के खतरे से बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। 2 लाख से ज्यादा पुलिस वाले और नागरिक स्वयं सेवक तैनात किए गए। यास तूफान के खतरे को देखते हुए बंगाल की खाड़ी में सभी ऑयल रिंग को खाली कराया गया। 70 मर्चेंट शिप समंदर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। बंगाल और ओडिशा में नौसेना की 8 डाइविंग टीमों की तैनाती। आईएनएस टेका और आईएनएस राजाली एयरबेस पर हेलीकॉप्टर्स और टोही विमानों को अलर्ट पर रखा गया है। तूफान यास से निपटने के लिए तीनों सेनाएं अलर्ट पर। एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड ने मोर्चा संभाला। 5 राज्यों में एनडीआरएफ की कुल 115 टीमों की तैनाती। ओडिशा में 52 और बंगाल में 46 टीमें मौजूद। ओडिशा, बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड तक दिखेगा यास तूफान का असर। कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के अफसरों और सभी जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की। हर तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए गए। कोरोना काल में आज कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मना रहे हैं काला दिवस। दिल्ली के गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा के विरोध को 14 प्रमुख विपक्षी दलों का समर्थन। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने कोरोना काल में नियमों की धज्जियां उड़ा दी। विरोध प्रदर्शन के दौरान दूरी का किसी ने ख्याल नहीं रखा। संयुक्त किसान मोर्चा की लोगों से अपील, अपने घर, दुकानों और गाड़ियों पर भी काले झंडे लगाकर किसानों का साथ दें।
एबीपी न्यूज से किसान नेता राकेश टिकैत बोले, हम कोरोना नहीं फैला रहे, सरकार कृषि कानून रद्द करे, हम चले जाएंगे। कोरोना फिर फैला तो सरकार जिम्मेदार। किसानों के काला दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। सभी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई। किसानों को चेताया गया, कानून हाथ में लिया तो सख्त एक्शन होगा। कोरोना नियमों का हो पालन। अमृतसर के चब्बा गांव में आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान काला दिवस मना रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में काले झंडे फहराए। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी के नेता ने भैंस पर सवार होकर कृषि कानूनों के विरोध में निकाला मार्च। गांव में घूमकर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,08,921 नए केस, वहीं 4,157 लोगों की मौत। 24 घंटे में 2,95,955 मरीज कोरोना से ठीक हुए। दिल्ली में और घटी संक्रमण दर, 27 मार्च के बाद से सबसे कम 2.14% दर्ज हुई। 24 घंटे में 1,568 केस मिले, 156 की मौत। कोरोना पर दिल्ली एम्स में हुई नई रिसर्च में दावा, मरीज की मौत के 12 से 24 घंटे बाद नाक और मुंह में वायरस एक्टिव नहीं रहता। शव से संक्रमण का खतरा नहीं रहा। कोरोना की दूसरी लहर में देश में 570 बच्चों ने अपने माता पिता को खोया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में कोरोना के बीच बढ़ती ब्लैक फंगस की चुनौती, 18 राज्यों में अब तक 5,500 केस। महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से अब तक 120 लोगों की गई जान। सबसे ज्यादा पुणे में 27 मौत। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया, देश में ब्लैक फंगस की दवा के उत्पादन की क्षमता को 3 लाख से बढ़ाकर प्रतिदिन 4 लाख किया गया। 7 लाख वायल दूसरे देशों से मंगाई। दिल्ली में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को दिल्ली सरकार ने 5,000 की आर्थिक मदद दी। 1,51,000 ड्राइवरों की मदद की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एबीपी न्यूज से बोले, हमने कोरोना के हालात को बेहतर तरीके से काबू में किया। तीसरी लहर की पहले से तैयारी, बच्चों को संक्रमण से बचाना प्राथमिकता। लखनऊ में सीवर के पानी में मिला कोरोना वायरस। 3 जगह से लिए गए सैंपल में से एक सैंपल में वायरस की पुष्टि। गुजरात में 1 जुलाई से होगी 12वीं बोर्ड की परीक्षा। एक कमरे में सिर्फ 20 छात्र बैठेंगे। परीक्षा ना देने वाले छात्रों को 25 दिन के बाद फिर से मौका मिलेगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 20,39,000 वैक्सीन लगाई गई। अब कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 20 करोड़ के पार पहुंचा। पांच दिन के अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। वैक्सीन की किल्लत का मुद्दा भी उठाया। WHO का बड़ा बयान आया है। कहा, कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत बायोटेक से और जानकारी मिलना जरूरी। बच्चों के लिए वैक्सीन पर अच्छी खबर है। अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना का दावा, 12 से 17 साल के बच्चों पर वैक्सीन 100% प्रभावी। 2 डोज लगने के बाद कोई लक्षण नहीं मिला। पहली डोज 93% असरदार रही। दिल्ली में आज से शुरू हो रहा है ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर। सीएम केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। द्वारका के वेगास मॉल में लोगों को कोरोना के टीके लगेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को चिट्ठी लिखी और कहा, बिना टीकाकरण छात्रों को परीक्षा में न बुलाया जाए। 17.5 लाख छात्रों को कोविशील्ड का टीका लगे। अगर टीकाकरण संभव नहीं तो परीक्षा रद्द हो।
बीएमसी का दावा, कोरोना वैक्सीन टेंडर के लिए फाइजर और स्पुतनिक समेत 8 बिड मिली। 1 करोड़ डोज के लिए जारी किया गया है ग्लोबल टेंडर। टेंडर तारीख 1 हफ्ते आगे बढ़ाई गई। योग गुरु रामदेव के सवालों पर आईएमए का पलटवार। महासचिव जयेश लेले बोले, दर्ज कराएंगे एफआईआर, बताएं कितने कोरोना मरीजों को ठीक किया। उत्तराखंड में आईएमए ने सीएम को चिट्ठी लिखकर रामदेव पर कार्रवाई की मांग की। एलोपैथी और आयुर्वेद के विवाद में बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण भी सामने आए। बालकृष्ण ने कहा, पतंजलि की दवा कोरोनिल की कामयाबी से एलोपैथिक डॉक्टर बौखलाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन को व्हाट्सएप की चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर। आज से ही लागू हुए हैं नए दिशा निर्देश। सीबीआई के नए डायरेक्टर नियुक्त हुए सुबोध कुमार जायसवाल। 2 साल का होगा कार्यकाल। महाराष्ट्र एटीएस के चीफ और मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं सुबोध। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बंगाल के डीजीपी को नोटिस भेजा। 31 मई तक पेश होने को कहा। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध पर कार्रवाई की पूरी जानकारी मांगी। बंगाल के नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार टीएमसी नेताओं पर कलकत्ता हाई कोर्ट में आज सुनवाई। कल सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार करते हुए हाई कोर्ट में पक्ष रखने को कहा था। सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना काला असौदा गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस को वारदात में सुशील कुमार के साथ नीरज बवाना गैंग के सदस्यों के शामिल होने की जानकारी मिली थी। जूनियर पहलवान के मर्डर केस में गिरफ्तार नामी पहलवान सुशील कुमार को रेलवे ने नौकरी से सस्पेंड किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, सागर के ऊपर धारदार हथियार से वार हुआ था। मेहुल चोकसी के देश छोड़कर भागने की खबरों पर बोले एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन, अगर ऐसा हुआ तो रद्द करेंगे नागरिकता। 2018 में पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी भारत से फरार हो गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सीआरपीएफ टीम पर आतंकियों का ग्रेनेड से हमला। बाल बाल बचे जवान। वैश्विक बुद्ध पूर्णिमा समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 100 साल में कोरोना जैसी महामारी नहीं आई। जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति संवेदनाएं। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन अहम हथियार। दो 2021 का पहला चंद्र ग्रहण आज भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:15 से शुरू होकर शाम 7:19 तक रहेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में कुछ वक्त के लिए दिखेगा। गुजरात से कोलंबो पहुंचे जहाज में लगी भयंकर आग। काबू पाने के लिए तटरक्षक बल के 2 जहाज और 1 विमान कोलंबो रवाना। सिम को अब प्रीपेड या पोस्टपेड में बदलना होगा आसान। जल्द ही ओटीपी के जरिए पोस्टपेड से प्रीपेड या प्रीपेड को पोस्टपेड कर पाएंगे। टेलीकॉम विभाग तैयारी में जुटा। अप्रैल 2021 में हीरो स्प्लेंडर देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला 2 व्हीलर रहा। होंडा एक्टिवा दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला 2 व्हीलर और भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर रहा। स्टोरेज मार्केट में 4% की ग्रोथ। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड की जमकर बिक्री सैंडिस्क में 73% के साथ अव्वल रही। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान में सलमान स्पेशल अपीयरेंस में दिखेंगे। खबरों के मुताबिक टाइगर के किरदार में शाहरुख के किरदार को बचाने आएंगे और 20 मिनट का होगा दोनों का सीन। आदि पुरुष में सैफ अली खान के होंगे 10 सिर। एक इंटरव्यू के दौरान खुद किया खुलासा। फिल्म में प्रभास राम और सैफ रावण के किरदार में दिखेंगे। अगले साल अगस्त में आएगी फिल्म।
पिता सुनील दत्त की पुण्यतिथि पर संजय दत्त ने शेयर की एक पुरानी तस्वीर। भावुक होकर लिखा, आप सिर्फ पिता नहीं, मेरे सब कुछ थे, आपको बहुत मिस करता हूं डैड। वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 के विरोध के बीच साउथ की स्टार सामंथा ने तोड़ी चुप्पी। कहा, तमिल संस्कृति और राजनीति से वाकिफ और उसके प्रति संवेदनशील, तमिलियंस की खराब छवि क्यों दिखाएंगे। भारत के पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह को ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद मोहाली के अस्पताल में दाखिल करवाया गया। कोरोना पॉजिटिव हैं मिल्खा सिंह। यूएई में खेले जाएंगे आईपीएल के बचे हुए मैच। 18 या 19 सितंबर से शुरू हो सकता है टूर्नामेंट। 9 या 10 अक्टूबर को हो सकता है फाइनल। बढ़ते कोरोना की वजह से स्थगित हो गया था आईपीएल छठा सीजन। भारत इंग्लैंड के बीच तीसरे महिला टी20 मैच की बदली तारीख। अब 14 जुलाई को होगा मैच। 2 जून को पुरुष और महिला दोनों टीमों को एक साथ इंग्लैंड रवाना होना है। विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम के शानदार शतक की बदौलत बांग्लादेश ने श्रीलंका को 103 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से विजयी बढ़त बनाई।